So this is the third lectures of the chapter number 10 gravitations. ओके पता ही होगा आपने लास्ट लेक्चर्स में हमने क्या सीखा था बच्चों, हमने मास और वेट में क्या डिफरेंट है वो सीखा था। पता है ना सभी को मास और वेट में क्या डिफरेंट है बच्चों? मास फिजिकल क्वांटिटी और वेट क्या है? फोर्स है। ओके उसके बीच का मेन डिफरेंट आपको देख सकते हो, ये सारा मास और वेट, मास स्केलर था, ये वेक्टर था, उसका किलोग्राम है, उसका न्यूटन है, ये चेंज होता नहीं है, ये चेंज होता रहता है। बीम बैलेंस से मेजर करते हैं, स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करते हैं। इसकी पीपीटी भेज दी थी ना मैंने, पीडीएफ आई थिंक तो। यस सर। बाद में वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, और उसके रिगार्डिंग 2-3 न्यूमेरिकल्स देखे थे। आज के सेशन में बच्चों हम थ्रस्ट एंड प्रेशर के बारे में सीखेंगे। किसके बारे में? थ्रस्ट एंड प्रेशर। अब ये थ्रस्ट क्या है, प्रेशर तो देखा, ओके प्रेशर तो देख लिया चलो, ओके लेकिन ये थ्रस्ट प्रेशर तो हमने महसूस भी किया होगा। ओके वो तो क्या प्रेशर, यहाँ से जो प्रेशर देते अपने मम्मी पापा प्रेशर देते, उसको प्रेशर नहीं बोलते, उसको एडवाइस बोलते हैं जनरली। ओके लेकिन जो आप अपने हिसाब से मान लो, तो प्रेशर तो पता है कि सर प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, याद ही होगा फॉर्मूला सभी को, याद है? चलो नहीं याद है किसी को, कोई बात नहीं। लाइक एग्जाम्पल फॉर क्या बोल सकूं मैं आपको, लाइक देखो प्रेशर को आप फोर्स के साथ कंपेयर करते हो, हाँ कि ना? यस लगाया फोर्स लगाया, यस सर। प्रेशर लगाया फोर्स लगाया, ये है क्या प्रेशर और फोर्स? सर आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है सभी को? यस सर। यस सर आ रही है। नेटवर्क का इश्यू होगा बेटा तेरे पास, रिज्वाइन कर ले। तो फोर्स जो लग रहा होता है, लाइक एग्जांपल समझ लो कि सॉरी ये नहीं, अब कोई चीज के ऊपर मैंने फोर्स लगाया तो प्रेशर का फॉर्मूला हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया, हाँ कि ना? यस सर। अब ये जो Yes, sir. फोर्स है, ओके वो थ्रस्ट है और P है वो प्रेशर है। पता चला प्रेशर और थ्रस्ट में क्या डिफरेंट है? तो सर क्या हर एक फोर्स थ्रस्ट होता है? नहीं, थ्रस्ट का मीनिंग एक ऐसा फोर्स जो 90 डिग्री पे लगता है। कि कौन से डिग्री पे? 90 डिग्री पे लगता है। ओके ऐसा तो, और थ्रस्ट की इफेक्ट क्या होती है? कोई भी चीज के ऊपर आप थ्रस्ट लगाओ, थ्रस्ट यानी कि थड़का, गुजराती में थड़का बोलते हैं, तो यानी कि समझ लो कि लेकिन एक है फिगर यहाँ देखो, अब इस बंदे को ये नेल लगानी है तो क्या ऐसे नेल रख के जोर से दब, हाँ प्रेशर लगाएगा तो क्या नेल अंदर चली जाएगी बच्चों? नो सर। नो सर। या No, तो sir. ये नेल, ये समझ लो ये वॉल है, नेल अंदर डालनी है तो यहाँ फोर्स लगाए तो क्या ये फोर्स से नेल अंदर चली जाएगी? नो सर। नो सर। कंपलसरी क्या करना पड़ेगा? उसको यहाँ ही फोर्स लगाना पड़ेगा, हाँ कि ना? Yes, sir. लाइक एग्जाम्पल Yes, sir. फॉर हमने वर्क एंड एनर्जी ऐसे चैप्टर में नेक्स्ट चैप्टर में आप सीखोगे कि ये एक चीज पड़ी हुई है, इसके ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो, क्या इस फोर्स का कोई इफेक्ट है? नो सर। No, sir. लेकिन sir. ये जो फोर्स आप लगा रहे हो, क्या इस फोर्स का कुछ इफेक्ट है? यस सर। Yes, sir. इस फोर्स से ऑब्जेक्ट क्या होने लगेगा? यानी कि ये जो फोर्स है उससे ऑब्जेक्ट मूव होता है, ये फोर्स से ऑब्जेक्ट मूव नहीं होता है। तो ये फोर्स आया कहाँ काम आएगा? चलो ये तो पता चल गया फोर्स वाला, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। लेकिन यदि कोई चीज के ऊपर ऐसे फोर्स लगाते हैं जिससे ऑब्जेक्ट मूव तो नहीं होता, तो वो जो एनर्जी है वो गई कहाँ? यानी कि वो फोर्स क्या काम का है? तो इस टाइप के फोर्स को हम थ्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उस टाइप के फोर्स को हम थ्रस्ट बोलते हैं। लाइक एग्जांपल इस सिचुएशन को उल्टा कर दो, ये नेल है समझ लो आपकी, इस नेल को आपको लगाना है, क्या करोगे? यहाँ फोर्स लगाओगे, यस Yes, इस sir. साइड के फोर्स से, ये दीवार है ध्यान रखना, ये दीवार है तो फोर्स
इस साइड के फोर्स से नेल मूवमेंट होगी, मोशन में आ जाएगी, लेकिन इस साइड के फोर्स से नेल मोशन में नहीं आएगी, थोड़ा सा स्लाइडली डिस्प्लेस होती है अंदर की डायरेक्शन में। यानी कि ऐसा फोर्स जिस फोर्स से ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड हो उसको हम फोर्स बोलते हैं, और ऐसा फोर्स जिस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट के ऊपर 90 डिग्री, आप 90 डिग्री बोलोगे कैसे, ये 90 डिग्री है देख लो, यानी कि आप जब भी परपेंडिकुलर कोई चीज के ऊपर फोर्स लगाते हो तो उस फोर्स को हम थ्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उस फोर्स को हम? Thrust. Thrust. थ्रस्ट। पता चल गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, टॉपिक फिल हुआ बच्चों? Yes, sir. ओके। Yes, sir. तो प्रेशर का Yes, फॉर्मूला sir. है, तो दूसरा एक प्रेशर का फॉर्मूला लगा सकते हैं हम, थ्रस्ट अपॉन Area. एरिया। तो थ्रस्ट को यदि मैं बना लूं तो फॉर्मूला हो जाएगा प्रेशर इनटू एरिया। Area. कोई बता सकता है इसका यूनिट क्या होगा? Sir, Newton. न्यूटन। वेरी गुड, वेरी गुड। अब बोलोगे सर ऐसे कैसे पता चल गया? सर प्रेशर का तो याद ही नहीं है, प्रेशर का याद नहीं है, एरिया का तो याद है लेकिन प्रेशर का नहीं याद है, तो डायरेक्ट न्यूटन। हाँ बच्चों, मैंने एक चीज क्या बताई, थ्रस्ट इज नथिंग बट द वन टाइप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स। ओके, एक स्पेशल टाइप का फोर्स ही है, दूसरा कुछ भी नहीं है। कोई डाउट है बच्चों? प्रेशर का एक दूसरा यूनिट No, है, sir. प्रेशर का एक दूसरा यूनिट है पास्कल, याद रखना। पास्कल नाम के साइंटिस्ट ने फाइंड किया था। ओके, इसलिए उसका ब्लेज पास्कल नाम के साइंटिस्ट ने ये चीज फाइंड की थी, इसलिए उसके ऑनर्स में ये नाम दे दिया है। यदि आप कोई चीज फाइंड करोगे तो आपके ऑनर में आपका नाम लग जाएगा। क्लियर? तो नाम कमाने के लिए क्या करना पड़ता है? काम करना पड़ता है। चलो, होमवर्क तो रेगुलर भेजते नहीं हो, काम कहाँ से करोगे? एग्जाम खत्म हो गई, एग्जाम खत्म हो गई तो भी होमवर्क नहीं है काफी सारे स्टूडेंट का आज। अब बोलते हैं सर पीपीटी भेजो, कहाँ पीपीटी भेज के क्या उखाड़ लोगे आप? होमवर्क तो करते नहीं हो। मोर देन 50% स्टूडेंट होमवर्क नहीं कर रहा है। 25% को स्कूल की एग्जाम चल रही है, बाकी के 50% 75 में से 50% कर नहीं रहे, खाली 25% कर रहे पूरे 100 में से। ऐसा थोड़ी चलेगा, ऐसे रिजल्ट नहीं बनता कभी भी। चलो, अलग अलग सिचुएशन है, तो एक दूसरी सिचुएशन टेक्स्ट बुक के हिसाब से यदि जाए तो समझ लो कि लाइक एग्जांपल 4 कि आप लूज स्टैंड के ऊपर खड़े हो। लूज स्टैंड के अंदर का तो क्या हो जाएगा पता है ना आपको? अंदर चले जाओगे थोड़ा। सर किसके ऊपर खड़े हैं? लूज सैंड, लूज सैंड। Yes, sir. ओके सर, हाँ Yes, sir. लूज सैंड यानी कि वो रेती नहीं होती दरिया की, यानी हाँ सी। सर, हाँ समझ बस। गए। अब उसमें चलने बैठोगे तो क्या होगा? आप इजीली चल पाओगे? नो सर। No, No, sir. sir. ऐसा क्यों हुआ? आपने फोर्स तो जो यानी कि सॉरी, ये रेगुलर टाइल्स थी उसमें भी इतना ही फोर्स लगता है चलने में, और यहाँ भी इतना फोर्स लगा है, लेकिन यहाँ आपकी स्पीड कम हो गई, यहाँ स्पीड ज्यादा हो गई। रीजन क्या है? थ्रस्ट। यस, थ्रस्ट। यहाँ की क्या हुआ, यहाँ क्या था, ये जो फोर्स आप नीचे लगा रहा है ना, वो उसकी वजह से आप क्या करते थे, आगे बढ़ सकते थे। यानी कि इसमें जो फोर्स लगता था इसमें थ्रस्ट नहीं था। यानी कि देखो, एक चीज मैं बता रहा हूँ आपको, ये फोर्स लगा, समझ लो। इस फोर्स के दो चीज आई, एक ये वाला फोर्स और एक ये वाला फोर्स। ये फोर्स है थ्रस्ट और ये फोर्स है आपको ऑब्जेक्ट मूवमेंट कराने में स्टार्ट हो जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या हुआ, ऐसी सिचुएशन आई, आपने एफ लगाया यहाँ, इसमें से थोड़ा फोर्स कहाँ चला गया? थ्रस्ट के अंदर। जो बाकी का फोर्स है वो आपको चलाने में यूज हो रहा है। और यहाँ क्या था, आपने डायरेक्टली ऐसे फोर्स लगाया कि पूरा का पूरा फोर्स कहाँ चलने लगा, यूज हो गया मूवमेंट करने में। बोलो कौन से फील हुआ? यस सर। Yes, पक्का ना? sir. ओके गुड। चलो, तो ये हुआ आपका थ्रस्ट, और उसके बेसिस पे थोड़े न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। थ्रस्ट का फॉर्मूला प्रेशर का थ्रस्ट अपॉन एरिया, ऐसा यूनिट जो अभी ऑलरेडी मैंने आगे बता दिया, वही चीज है, नहीं दूसरा कुछ भी है। चलो, यानी कि इससे क्या पता चला, थ्रस्ट के ऊपर थ्रस्ट का फॉर्मूला को मेन बना लो आप। प्रेशर इनटू एरिया, यानी कि अब ज्यादा एरिया होगा तो थ्रस्ट क्या होगा? ज्यादा लगेगा. जमा नहीं, प्रेशर की बात करते हैं।
ज्यादा एरिया होगा तो प्रेशर क्या होता है, कम लगता है। इसीलिए इसीलिए केमल जो है ना, केमल वो डेजर्ट पे चल सकता है, हम नहीं चल सकते, क्योंकि उसके पाँव देखोगे तो ज्यादा एरिया होता है। समझ में आ रहा है बच्चों? लेकिन अब Yes, sir. छोटी Yes, ऐसे yes, एकदम sir. छोटे छोटे पाँव, अब देखो आपके पाँव कितने एकदम छोटे छोटे होते हैं, तो वो क्या हो जाएगी, कम एरिया है, एरिया कम है, तो प्रेशर क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। इसीलिए नेल के इस भाग को आप अंदर खुता रहे, ऐसा तो नहीं करते ना, ऐसा करते हो कभी, ऐसे करते हो कभी? No, sir. ऐसे करने sir. जाओगे No, निकाल नहीं sir. पाओगे, लेकिन इसको इजीली निकाल पाओगे, अंदर डाल सकोगे। क्यों? यहाँ हमने क्या कर दिया, एरिया कम कर दिया, एरिया कम किया, इसलिए प्रेशर क्या लगा, ज्यादा ज्यादा. लगा. इस टाइप के न्यूमेरिक रीजनिंग क्वेश्चन कर सकते हो, ऐसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो एग्जाम में आपको। ये ऐसा है तो ऐसा क्यों Yes, फोर्स sir. ज्यादा लग रहा है, क्या टफ होता है, क्यों डेजर्ट में हम इजिली चल नहीं सकते, ओके, क्यों नेल का ये बागी अंदर डालते हैं, ऐसे कोई भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस, रीजनिंग क्वेश्चंस कर सकते हैं। एक ही फॉर्मूला, एक ही कॉन्सेप्ट, प्रेशर ज्यादा होगा यदि एरिया कम होगा, और प्रेशर कम होगा यदि एरिया ज्यादा होगा। ये फील कर लोगे, कोई भी कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस में खुद कर सकोगे। ओके, चलो Yes, sir. तो क्वेश्चन कर लेते हैं। अ ब्लॉक ऑफ वुड इज केप्ट ऑन द टेबल टॉप, अ मास ऑफ वुडन ब्लॉक इज 5 किलोग्राम। इसका मास कितना दिया हुआ है, 5 kg. 5 kilogram. 5 किलोग्राम। इट्स डायमेंशंस आर 40 इंटू 20 इंटू 30। डायमेंशन कितना है, 40 into 40 by 20 to 20 by 20 to 20, 10. 40 20 by 10. Find the pressure exerted by the wooden blocks on the tabletop if the made it lie on the table top with its slide। अब यदि समझ लो ऐसे खड़ा है तो ऐसे खड़ा है तो इतना एरिया होगा, Yes. तो यदि ऐसे खड़ा है तो Yes, इतना sir. एरिया चलेगा, हाँ कि ना? Yes, sir. Yes, sir. फील हुआ Yes, ना sir. टॉपिक को? चलो, तो अब ये एरिया लेना है, यदि ऐसे है तो फर्स्ट केस में एरिया कितना होगा, 20 by 10 है तो 20 into 10, 200. 200। सेंटीमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो डिवाइडेड बाय, एक तो 100 सर और मीटर दूसरा में क्यों करना पड़ेगा कन्वर्ट? यहाँ किलोग्राम दिया हुआ, लास्ट लेक्चर में तो मैंने बताया था MKS सिस्टम, अच्छा हाँ सर. याद है? सेंटीमीटर है, यहाँ किलोग्राम है तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलो 100 100, 2 0 कट, 2 by 100 तो 1 by सर हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना 0.02. डाल सकते हो, कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। चलो एरिया मिल गया आपको। एक्चुअली फाइंड क्या करना है हमें, देखो फाइंड क्या करना है, प्रेशर। एरिया मिल गया, फाइंड करना है प्रेशर, तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या था, फोर्स अपॉन एरिया था। Yes, sir. अब लोग सर फोर्स तो दिया ही नहीं है, क्वेश्चन रॉन्ग होगा, हाँ कि ना? फोर्स कहाँ दिया है, देखो दिया है कहीं फोर्स, क्वेश्चन रीड करो, कहीं फोर्स दिया है? रहा ना, बोलो यार। सर पहले फोर्स फाइंड करना होगा। फोर्स फाइंड करना पड़ेगा। फोर्स कैसे फाइंड करोगे, M इंटू जी, M into G. ए नहीं, यहाँ एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है, ओके, फ्री फॉल जैसा है, सॉरी, M इंटू जी, नीचे एरिया है 1/50। सर हाँ आप बोलो। वापिस से समझाओ ना प्लीज, देखो मैं ली हो गई थी गलती. हमें प्रेशर फाइंड करना है, प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का फॉर्मूला होगा M इंटू जी। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मा है ना, F इज इक्वल M इंटू ए। यस सर. ऑब्जेक्ट ऐसे पड़ा हुआ तो इसके ऊपर कौन सा ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, mg। एरिया A1 जो हमने डिराइव किया 1/50, वैल्यू डाल देते, m का मास कितना है 5, g 10, 1/50, सॉल्व करोगे तो 55 जा 5 5 जा 25, 2500 आएगा आंसर। बोलो कोई डाउट? No, sir. नो पक्का? सर. यस सर. ओके, अब दूसरा हमें प्रेशर फाइंड करना है, सेकंड वाला, ये वाला। तो सेकंड में देखो 20/40, एरिया कितना होगा,
20/40 800. सर 800 800 अपॉन 100 इंटू 100। आप बोलोगे सर 2 बार क्यों 100 किया? देखो यहाँ भी 2 बार था ना, सेंटीमीटर सेंटीमीटर है तो 2 बार है तो 100 100 दोनों में करना पड़ेगा ना। 2 0 कर तो 8 अपॉन 100 तो 4/50। प्रेशर लगाते हैं mg/A2। m मास कितना है? 5 किलोग्राम है। 5 kilograms. g की वैल्यू 10, एरिया कर लोगे ना खुद अब तो। शायद Yes, आपका sir. आंसर माइनर चेंज हो सकता है, वो पता है क्यों? G की वैल्यू यस, हमने जी की वैल्यू 9.8 नहीं ली, हमने 10 ली है। 10 तो इट मे बी स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक्स आंसर, राइट? लेकिन डोंट वरी, क्योंकि यहाँ कहीं लिखा नहीं है कि जी की वैल्यू 9.8 ही लेनी है। जब दिया ही नहीं है हमें कि यही लेना है तो एस वी हम कोई भी ले सकते हैं, हाँ कि ना? ओके, Yes, sir. चलो, तो अब नया टॉपिक है बियॉन्ड फोर्स। कौन सा फोर्स? बियॉन्ड फोर्स। आपको पता है कोई भी लिक्विड के अंदर, कोई भी फ्लूइड हो, इसके अंदर प्रेशर लगता होता है। आप अंदर जाओगे तो आपकी बॉडी के अंदर प्रेशर लगता है, पानी के अंदर जाओगे तो वो प्रेशर कौन सा होता है? Yes, sir. कोई भी लिक्विड जो होता है ना, कोई भी लिक्विड, वो अपने जो कंटेनर है ना, जैसे ये लिक्विड है, तो लिक्विड के मोलिक्यूलर क्या करते हैं? इस कंटेनर के इस वॉल के ऊपर ऑलवेज फोर्स लगाते होते हैं बाहर निकालने को। शायद इसीलिए समझ लो, इस मटेरियल यदि कंटेनर अच्छा होगा, मजबूत होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि वो ऐसे एकदम प्लास्टिक की पोतली से बना हुआ प्लास्टिक होगी और उसमें छोटे छोटे होल हो गए तो क्या होगा? धीरे धीरे वो पानी बाहर आ जाएगा, हाँ कि ना? बाहर क्यों आया? Yes, क्योंकि sir. अंदर से प्रेशर लग रहा था। तो उस प्रेशर को बियॉन्ड प्रेशर बोलते, बियॉन्ड फोर्स बोलते। कॉन्सेप्ट पता चला बच्चों? प्रेशर इन फ्लूइड। Yes, sir. ओके, तो एक टॉपिक है टेक्स्ट बुक में, प्रेशर इन फ्लूइड। तो इसमें क्या लिखना है आपको? जब भी कोई भी फ्लूइड के अंदर, फ्लूइड के पार्टिकल्स जनरली क्या होते हैं? कंटेनर के पार्टिकल के कंटेनर के वॉल के ऊपर कंटिन्यूअस प्रेशर लगाते होते हैं, उस प्रेशर की वजह से बियॉन्ड फोर्स लगता है। अब बियॉन्ड फोर्स है क्या? तो बियॉन्ड फोर्स है एक ऐसा फोर्स, पहले बियॉन्ड फोर्स से पहले मैं एक दूसरी चीज मैं बता देता हूँ आपको। आपको पता है कोई भी ऑब्जेक्ट सिंक क्यों कर रहा है, और कोई ऑब्जेक्ट सिंक क्यों कर रहा है और उसके ऊपर फ्लोट क्यों हो सकता है? कैन एनीवन गिव द आंसर? सर अगर मास ज्यादा होगा तो वो सिंक देखो, मास तो जहाज का भी, बड़े बड़े जहाज का भी बड़ा होता है, वो तो सर मैं बोलूं? हाँ बोलो। सर मतलब पानी के वजन से जो हल्का होगा ना वो तैरेगा और जो ज्यादा भारी होगा ना वो डूब जाएगा। सर इसका मीनिंग कि वो जहाज बड़ा बड़ा है वो तैर रहा है, लेकिन छोटा सा पत्थर स्टोन आप डाल दो तो अंदर घुस रहा है, इसका मीनिंग पत्थर ज्यादा वेट का है और जहाज कम वेट का। इससे तो ऐसा ही हुआ ना। अभी भी श्योर आंसर नहीं मिला, अभी एग्जैक्ट आंसर जो चाहिए वो बोलो बोलो। सर पत्थर की डेंसिटी ज्यादा होती है वेरी गुड। पानी से। एक्चुअली क्या होता है, जिस मटेरियल की डेंसिटी पानी से ज्यादा हो ना वो सिंक कर रहा है, और जिसकी डेंसिटी पानी से कम हो वो क्या कर रहा है? फ्लोट कर रहा है। अब लोग सर ये डेंसिटी क्या है? तो अभी डेंसिटी सीखने वाले हैं इस टॉपिक के ऊपर, रिलेटिव डेंसिटी के टॉपिक के अंदर। लेकिन अभी थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट में करा दो डेंसिटी के बारे में। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। इसका मीनिंग क्या? कि समझ लो आपके पास दो ऑब्जेक्ट है, आपके पास दो ऑब्जेक्ट है। अब दोनों ऑब्जेक्ट का सेम वॉल्यूम लिया, 100 मिली, यानी 1 लीटर आपने 1 लीटर हवा ली, एयर, चलो हवा रहने देते हैं, पानी लिया, वाटर, और 1 लीटर आपने लिया श्रीखंड, श्रीखंड रहने दो, आइसक्रीम ले लिया, चलो किसका मास ज्यादा होगा? कोई बता सकता है? हेलो, किसका?
एक आपके पास एक कंटेनर है, पहले आपने वाटर कंटेनर में डाला और वेट मेजर किया, और आपने आइसक्रीम डाला और वेट मेजरमेंट किया, किसका मास ज्यादा होगा बच्चों? सर दोनों का इक्वल होगा? नहीं होगा ना, थोड़ा चेंज होगा। आइसक्रीम का मास वाटर के मास के कंपेयर में ज्यादा होता है। समझ में आ रहा है? सर क्योंकि वो Yes, sir. सॉलिड है इसलिए। हाँ, सॉलिड एक अलग चीज है, वो तो भी मतलब रीजन है। सॉलिड टाइप। उसकी डेंसिटी ज्यादा है, वाटर की डेंसिटी, क्योंकि आइसक्रीम जो है ना उसमें फेट होता है, फेट यानी कि मिल्क होता है या दूसरे पार्टिकल्स होते हैं, सुगर्स होती है, ये सारी ऐसी चीज है जो वाटर के कंपेयर में ज्यादा डेंसिटी वाली है। अब आइसक्रीम की जगह समझ लो आप ले लेते हैं आयरन। आयरन है ना, उसको लिक्विड कर दिया, मेल्ट कर दिया, और आप मेजर करोगे किसका ज्यादा होगा मास? सर आयरन का। कॉमन लॉजिक आयरन। तो आयरन होगा वो वाटर के ऊपर क्या करेगा? सिंक हो जाएगा। जिसकी डेंसिटी, इसका मास ज्यादा तो डेंसिटी ज्यादा, वॉल्यूम तो आपने सेम लिया हुआ है, तो अब डिपेंड कर रहा है मास के ऊपर। तो आयरन का मास ज्यादा तो डेंसिटी ज्यादा, जिसकी डेंसिटी ज्यादा वो क्या करेगा? दूसरे के अंदर सिंक कर जाएगा। अब समझ लो आप आयरन की जगह वुड लो तो सर वुड की डेंसिटी ज्यादा होगी। फ्लोट होगा, वुड की डेंसिटी कम होती है बच्चों। अरे सॉरी कम होगी। हाँ, तो अब कम अब होती है। डेंसिटी कम, मास कम होगा, मास कम है तो डेंसिटी भी। अब लोग सर वुड, देखो वुड में कॉमन वुड की बात कर रहा हूँ, ओके? बाद में आप इसके ऊपर दो दो तीन मटेरियल लगा दो तो अलग चीज है। ओरिजिनल जो वुड होता है ना, उसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होती है। अब वाटर लो, उतना ही शेप का वुड लोगे ना तो वाटर ज्यादा हेवी होगा, चेक करना हो तो कर लेना, ओके? उसके अंदर के जो मोलिक्यूलर है ना वो अलग अलग होते हैं, वाटर के मोलिक्यूलर एकदम नजदीक नजदीक होते हैं। यानी कि जिसकी डेंसिटी ज्यादा वो क्या होगा? सिंक करेगा, सिंक हो और जाएगा। जिसकी डेंसिटी कम वो क्या करेगा? फ्लोट करेगा। बोलो क्लियर ये फ्लोट कॉन्सेप्ट? यस सर। यस सर। कॉन्सेप्ट में कोई डाउट नहीं है ना बच्चों? नो सर। हाँ ओके, सर। ओके, चलो। तो हम आगे का जो टॉपिक रह गया था बियॉन्ड फोर्स, वो देख लेते। तो इसका मीनिंग क्या? जब आपने देखा होगा कि वुडन पार्टिकल्स के ऊपर वाटर जो है, वाटर के ऊपर आप रख रहे हो वुडन पार्टिकल, वो क्या कर रहा है? फ्लोट कर रहा होता है। अब हवा में, यस सर। हवा में तो वो क्या कर रहा है? वो गिर रहा है, एयर यदि है तो। यस सर। यस सर। तो हवा के अंदर सिंक कर रहा है, लेकिन पानी के अंदर क्या हो रहा है? फ्लोट कर रहा है। इसका मीनिंग ये पानी जो है ना, पानी या कोई भी, पानी की जगह कोई भी लिक्विड यूज कर सकते हो, फ्लूइड यूज कर सकते हो, कोई भी फ्लूइड की बात करूं मैं तो इस नेचर के अंदर जो भी फ्लूइड है लिक्विड फॉर्म में, वो सारे फ्लूइड जो होते हैं लिक्विड फॉर्म में, वो सारे फ्लूइड उसके ऊपर, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर ऑपोजिट फोर्स लगाता है, इसकी वजह से ये फ्लोट कर रहा होता है। लेकिन एयर ये काम कर नहीं सकता, क्योंकि एयर ज्यादा फोर्स नहीं लगा सकता। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये जो फोर्स है ना उसको बियॉन्ड फोर्स बोलते हैं। कौन सा फोर्स बोलते हैं? बियॉन्ड फोर्स। उसको बियॉन्ड बोलते हैं फोर्स। बियॉन्ड सी। ओके, अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर इज कॉल्ड द अपथ्रस्ट फोर्स। उसको अपथ्रस्ट भी बोलते हैं, अपथ्रस्ट भी बोल सकते हैं। कि जो वाटर के मोलिक्यूलर के द्वारा कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो ऑपोजिट फोर्स लगता है उसको एग्जैक्टली बोल सकते हैं अपवर्ड फोर्स, अपवर्ड या अपथ्रस्ट फोर्स acted by the water molecules in the opposite direction is called the upward force. कोई डाउट? नो सर। अब नो सर। आपने एक फील किया होगा कि जब आप पानी के अंदर अब हो ना, पानी के अंदर तो आप एकदम हल्के हल्के हो जाते हो। आप किसी को भी आप है ना आराम से उठा सकते हो पानी के अंदर। किया है यस फील सर। कभी? यस सर। यस क्यों ना, क्या डाउट है बेटा? सर डाउट नहीं है पर यशवी का नेटवर्क कनेक्शन नहीं है ना, तो आप 30 मिनट से कहते ना कि उससे लेक्चर अटेंड किया था पर नेटवर्क इशू की वजह से कोई ऐसा बात, हुआ, इसलिए एब्सेंट ना डालो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, है ना। चलो, मीन्स व्हाट कि जब भी आप पानी के अंदर हो, पानी के अंदर हो तब आप
एक आपको जैसे ऐसा फील होगा कि मेरा वेट है ना कम हो गया, आप आराम से एकदम फ्रीली हो जाए, ऐसे छोटे बच्चे की तरह बन जाते, एकदम छोटे बच्चे की तरह, वो चाहे ऐसे कूद सकता, मून के ऊपर होने ऐसा फील होगा आपको। ओके, यदि आपको मून पे जाने की बहुत ज्यादा इच्छा हो तो एक काम करना, घर के अंदर जो भी बड़ी सी टाकी या स्विमिंग पूल हो, यदि ओके घर में ना हो तो कहीं रिसोर्ट में गए हो या कहीं कहीं भी गए हो, वहां पानी के अंदर चेक करके डुबकी मार लेना, एक वन टाइप ऑफ मून के ऊपर गए हो ना, ऐसा ही फील होगा। ओके, लेकिन अंदर जाके बाद में वापस बाहर आ जाना, अदरवाइज मून पे ओरिजिनली चले जाओगे। चलो, तो ये एक ऐसा फील है, एक ऐसा फोर्स है जिसको हम बियॉन्ड फोर्स बोलते हैं, कि कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर इस लिक्विड के द्वारा, अब होता क्या है देखो, एक्चुअली क्या होता है, ये पानी है समझ लो, अब ग्रेविटेशनल फोर्स के हिसाब से ऑब्जेक्ट नीचे आने का ट्राई करेगा, हाँ कि ना? यस सर। अब यस लेकिन उसके सर। ऑपोजिट डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगेगा? बियॉन्ड फोर्स लगेगा। इसीलिए ऑब्जेक्ट जो है वो धीरे 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 से नीचे आता है। समझ में आ रहा है? सर यस स्पीड सर। कम होने का रीजन ये है, उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगना बंद नहीं हो जाता, लेकिन उस ग्रेविटेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में ये बियॉन्ड फोर्स लगता है, जो इसको इसकी स्पीड कम कर देता है। यदि ये बियॉन्ड फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा हो तो वो क्या होने लगता है बच्चों? फ्लोट होने लगता है, हाँ कि ना? यस ओके, अब बोलोगे सर ऐसे कैसे हो सकता है? तो आपने ट्राई किया होगा कि जब पानी के अंदर आराम से सो सकते हो, मैंने ट्राई किया था लेकिन पता नहीं मैं नीचे ही जा रहा था, लेकिन आप यस ट्राई सर, कर, सो सकते हैं सर। यस सर, सो काफी बार आपने देखा होगा पानी के ऊपर आप सो जाओ थोड़ा, यदि आपको स्विमिंग किया और अपने आपके ट्रेनर ने सिखाया हो ये चीज, तो यस सर। आप आराम से सो, यस सर, अब ऐसे हो ना तो आराम से नीचे जा सकते हो, हाँ कि ना? सर यस सर। इसमें क्या यस ऐसा तो सर। क्या हुआ कि ये चीज तो एक ही है, बंदा तो चेंज हो नहीं गया है, कि चलो डेंसिटी चेंज हो गई है, समझ सकते हैं भाई यहाँ तो लोखंड लिया, आयरन लिया था और यहाँ वुड लिया है, इसलिए वुड था इसलिए तैर रहा है, और वो लोखंड था इसलिए सिंक हो रहा है। और ये बंदा ऐसा तो नहीं सोएगा तो वुड बन जाएगा, खड़ा है तो सिंक हो जाएगा, यानी कि लोखंड बन जाए, आयरन बन जाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। डेंसिटी तो एक ही चीज है, तो ऐसा तो क्या यहाँ हुआ जिसकी वजह से ये बंदा ऐसे सो सकता है लेकिन ऐसे नहीं रह सकता है? कोई बता सकता है? सर क्योंकि शेप, हाँ एरिया। एरिया, 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 क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला क्या था? फोर्स अपॉन एरिया। अब देखो फोर्स तो mg लग रहा है, इसके अंदर भी इतना ही मास है, mg लगेगा, इसमें भी मास mg लग रहा है, तो फोर्स तो मायने नहीं लगता, फोर्स तो दोनों में सेम है, तो ये छोड़ दो। तो अब किसके ऊपर डिपेंड हुआ प्रेशर? एरिया के ऊपर। तो एरिया हम चेंज कर सकते, हमारा मास चेंज नहीं कर सकते, लेकिन एरिया चेंज कर सकते। कैसे? ऐसे था, ऐसे थे तो तब आपके पास कितना था? इतना एरिया था, तो एरिया कम था, एरिया कम था इसलिए आप आराम से नीचे क्या हो जाते थे? सिंक हो जाते थे। एरिया कम था इसलिए आराम से आप सिंक हो जाते थे। लेकिन यहाँ जैसे जैसे ही आप ऐसे सो जाओगे तो आपके बॉडी से एरिया जो है वो बढ़ जाएगा, तो समझ लो एरिया बढ़ा तो प्रेशर क्या हुआ? यहाँ एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कम हुआ, प्रेशर कम है तो आप आराम से यहाँ, क्योंकि यहाँ क्या किया आपने? बियॉन्ड फोर्स जो लग रहा था ना उससे कम फोर्स कर दिया आपका ग्रेविटेशन का, क्योंकि प्रेशर कम कर दिया इसलिए। और यहाँ क्या हो जाएगा? एरिया जो है वो कम होगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, तो प्रेशर यानी कि वन टाइप ऑफ फोर्स। ओके, बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बियॉन्ड फोर्स का? यस सर। ओके, सिमिलरली यही चीज है। तो ये बियॉन्ड फोर्स है क्या, उसके बारे में सबसे पहले आर्किमिडीज नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन दी थी कि भाई कोई बियॉन्ड फोर्स है, चलो समझा कि बियॉन्ड फोर्स लगता है, आपने माना, बोला, मान भी लिया, लेकिन वो कितना लगता है उसकी कोई वैल्यू तो होगी ना। तो वो वैल्यू के लिए आर्किमिडीज ने एक लॉ दिया था, इसको हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोलते हैं। That is the most important
प्रिंसिपल इन दिस चैप्टर। उसकी जो डेफिनेशन है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आई विल गारंटी आपको तुरंत याद रह जाएगी, इसी हिसाब से मैं समझाऊंगा आपको। ओके, आर्किमिडीज को एकदम अच्छे से समझाने का ट्राई करो, लेकिन आपका फोकस यहाँ पूरा का पूरा होना चाहिए। आर्किमिडीज का ये प्रिंसिपल रीड करो, खाली मैं समझा तो डोंट वरी, लेकिन पहले रीड करो। किया रीड? सर कर लिया रीड। हाँ सर। कुछ पता नहीं चला होगा आई थिंक। सर कुछ नहीं पता चला। चलो कोई बात नहीं। ओके, क्योंकि ऐसा ही है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज बंदा ही ऐसा था जबरदस्त। ओके, बहुत सारे इन्वेंशन किए, अच्छे अच्छे इन्वेंशन उसके हाथ से हुए थे। जियोमेट्री में, मैकेनिक्स के अंदर ऐसे इन्वेंशन थे ना जो जनरली हमारे लिए बहुत हार्मफुल, सॉरी हेल्पफुल थे। ओके, चलो है क्या समझते हैं। चलो आर्किमिडीज को एक काम करता हूं मैं, उसकी डेफिनेशन समझ लो ना, बाद में ये डेमोन्स्ट्रेशन है ना उसको आप लिख सकते हो एग्जाम्पल या कि डिटेल के अंदर। आर्किमिडीज प्रिंसिपल को समझाने के लिए आप ये एक्सप्लेन कर सकते हो। लाइक एग्जाम्पल फॉर ये पानी है, भरा हुआ है। तो एक काम करते हैं, કઈ નહીં તો આમ બી છે ને લેક્ચર પતવા જાય છે, વાંધો નહીં, એટલે રીડ કરો ને। चलो यहाँ से ऐसे एक कंटेनर ले लेते हैं हम। ये लेवल टू लेवल पानी था। ओके, हेलो। यस सर। यस सर। अब एक बॉडी था मेरे पास बड़ा सा, कोई एक बंदा था, बंदा है, चलो उसको अंदर डुबा दिया। या तो आधा डुबा दो या पूरा डुबा दो, इसके ऊपर डिपेंड है आप कितना उसको प्यार करते हो। ओके, आधा डुबाना है कि पूरा डुबा देना है, इट डिपेंड्स ऑन यू। लेकिन ओके, इसलिए आर्किमिडीज ने दोनों ऑप्शन दिए थे, आधे का और पूरे का। इसलिए ये स्टेटमेंट रीड करो, इमर्ज्ड फुली और पार्शियली। चलो अब किसको ले लेते हैं, चलो कोई एक स्टूडेंट्स को ले लेते हैं आप में से, रमित को ले लेते हैं। चलो अब बोलो क्या करूं, आधा डुबाऊं पूरा डुबा दूं? आधा डुबा दूं पूरा डुबा दूं, बोलो है कि नहीं? है पहले तो है ही नहीं वो तो। चलो दूसरा कोई ले लेते, वासु को ले लेते। चलो क्या करूं बोलो? आधा डूबा दो। आधा, चलो आधा डुबा देता हूँ। चलो बस तू भी मजे ले स्विमिंग का। अब जैसे आधा डुबाऊंगा तो क्या होगा पता है आपको? सर पानी का लेवल बढ़ पानी का जाएगा। लेवल बढ़ जाएगा। अब पानी का जो लेवल बढ़ा, इससे क्या होगा, ये पानी जो है वो अंदर जाके अंदर चला जाएगा। Yes. पानी बाहर निकल जाएगा तो Yes, वापस sir. यहाँ ये जीरो यानी कि ये लेवल पे आ जाएगा, हाँ कि ना? यस सर। यस सर। ओके, तो ये है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब बोलोगे सर ऐसे कैसे? अब जैसे पानी के अंदर डुबाया तो क्या लगा, इसके ऊपर फोर्स लगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, बियॉन्ड फोर्स। यस सर बियॉन्ड फोर्स। यस ओके, सर। वो बियॉन्ड फोर्स जो लगा वो सर कितना था? रिजॉइन कर ले। वो बियॉन्ड फोर्स, एक मिनट, बियॉन्ड फोर्स जो लगा वो कितना था? तो ये जो पानी जो डिस्प्लेस हुआ, ओके, ये जो पानी भरा ना उसके वेट जितना हो। है इजी एकदम, बोलो। चलो रिज्वाइन कर लो फटाफट से, और डिटेल में समझाता हूँ। फटाफट से रिज्वाइन कर लो, चलो।